हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके डील कर रहा हूं। आप उसको देखते जाइए और बनाते जाइए। मैंने सारे प्रश्नों के आंसर को टाइप कर दिया है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए और ख़ुद बनाइए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है ए बी खंभा हो गया और यह क्या हो गया, ए सी डोरी हो गया। तो आपको ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए 30 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और यह हो गया आपका एच। तो साइन 30 ले लेंगे। पी और एच में किसका संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो साइन 30 यानी हम रखेंगे ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी इक्वल टू साइन 30। यहाँ ए बी बटा ए सी, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। ए बी जो रहा, ए सी का मान क्या दिया गया है, ए सी का मान देख लीजिए 20 दिया हुआ है। तो ए बी बटा 20 इक्वल टू 1/2 क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/2, 1/2 से 20 कटेगा तो क्या हो गया 10, यानी आपका खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ध्यान से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला कहता है आधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह टोटल पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है आपका, यह पेड़ दिया गया है। तो आपको ओपी जो पेड़ है इसका ऊंचाई निकालना है और यहाँ इतना भाग टूट करके नीचे आ जाता है, ठीक है। नीचे जब आ जाता है और 30 का कोण बनाना शुरू कर देता है तो यहाँ देख लीजिए यह भाग टूटा है तो इसके बराबर होगा, क्योंकि यही ना टूट के नीचे आता है, यही टूट के नीचे आता है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको ए ओ निकालना होगा और ए बी निकालना होगा। दोनों को जोड़ देंगे, आपको पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो पहले आपका काम है कि ए ओ निकालें या फिर क्या करें, ए बी निकालें। तो देखिए ए ओ, यह ए ओ आप बाटा कर, यह नीचे दिया है ओ बी, ए ओ बटा ओ बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1030 आ जाएगा। तो ए ओ बटा ओ बी इक्वल टू 1030। त्रिभुज ए ओ बी में चलेंगे, ए ओ बटा ओ बी इक्वल टू 1030 हो गया। ए ओ बटा ओ बी, यहाँ 1030 का मान 1/√3 हो गया, √3 हो गया। तो ए ओ बटा ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3। ये देख लीजिए मान हमने रखा है, ए ओ बटा ओ बी इक्वल टू 1/√3। ए ओ देखते रह गया, यहाँ ओ बी का मान क्या हो गया, 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए ओ का मान 8/√3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आपको ये निकालना है ए बी, ठीक है। तो ए बी बटा ओ बी करेंगे, यह ए बी है, ए बी बटा ओ बी करेंगे तो क्या होगा, सेक 30 हो जाएगा। ए बी बटा ओ बी सेक 30 हो गया। एच बटा बी क्या होता है, सेक होता है। तो ए बी बटा ओ बी का मान 8 दिया गया है, 8 दिया गया है। सेक 30 का मान 2/√3 हो गया। और क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा 16/√3। और पेड़ की ऊंचाई ओ पी निकालना है, आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ए पी, ए ओ प्लस ए पी। ए ओ का मान क्या है 8/√3 और ए पी का मान हो गया 16/√3। एलसीएम 24/√3। हम इसका परिमीकरण कर दिए, √3/√3 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 24√3/3, 8×3 = 24, यानी 8√3 आपका आंसर हो जाएगा। यही हो गया पेड़ का ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ मैंने डील कर दी, इसको देख लेंगे। तो यहाँ प्रथम फिसलन पट्टी क्या हो गया, ई डी हो गया, जिसकी ऊंचाई दिया गया है 1.5। दूसरा फिसलन पट्टी ए सी हो गया, जिसका ऊंचाई यह दिया है ए सी का मान टोटल यहाँ से लेकर यहाँ टोटल ए बी का मान दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है ई डी और ई डी निकालना है प्लस ए सी निकालना है, ठीक है। एक यह फिसलन पट्टी है और एक यह फिसलन पट्टी है, इसी का मान हमें निकालना है। चलिए हम पहले चलते हैं ए बी सी त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में हम सबसे पहले चलते हैं और ए सी का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ ए सी निकालना है, आपका कौन सा दिया गया है, ए बी दिया गया है, ए बी दिया है। तो ए बी बटा ए सी करेंगे, ए बी बटा ए सी
तो इस त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी हो गया आपका पी हो गया और ये क्या हो गया एच पी बाई एच साइन हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी इक्वल टू साइन 60 हो गया, 60 दिया गया है। तो ए बी का मान क्या है 3 दिया गया, ऑलरेडी ए बी का मान यहाँ देख लीजिए 3 दिया गया है। तो 3 बटा ए सी इक्वल टू √3/2 साइन 60 की वैल्यू हो गया, क्रॉस करेंगे तो ए सी का मान निकल गया 2√3 यानी प्रथम फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया 2√3। फिर चलिए छोटे वाले त्रिभुज में सेम इस तरह बनाएंगे बी डी ई, यह जो त्रिभुज है इस त्रिभुज चलिए तो यहाँ से वही नियम लागू होगा, या साइन ले सकते हैं या कोसेक ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम लिखते हैं डी ई, अब बटा कर लेते हैं बी डी, ये वाला बी डी कर लेते हैं, तो डी ई बटा बी डी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, डी ई बटा बी डी कोसेक थीटा हो गया। तो कोसेक थीटा कोसेक 30 हो गया, तो कोसेक 30 का मान क्या हो गया 2 होता है। और डी ई बटा बी डी का मान यहाँ दिया गया है कितना है 1.5 दिया है, क्रॉस करेंगे बी डी का मान निकल गया, यानी दूसरे फिसलन पट्टी का जो लंबाई है 3 मीटर है, अब प्रथम का 2√3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला दिया क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका मीनार जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया h। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया और इस बिंदु से सी तक का दूरी 30 मीटर दिया गया है, तो यही h का मान निकालना है और कोण क्या है 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। तो देखिए हम ए बी से त्रिभुज चलते हैं, तो ए बी अब बटा कर लेंगे ए सी क्योंकि ये दिया गया है। देखते हैं कि क्या निकालना है और क्या दिया गया है। तो एस बी बटा हो गया ए सी, ए बी बटा ए सी इक्वल टू क्या हो गया 10 30, यहाँ 30 कौन दिया है यानी पी हो गया और यह हो गया आपका बी, पी बाई बी इक्वल टू 10 होता है। तो ए बी बटा ए सी इक्वल टू 10 30, ए बी का मान मैंने एच मान लिया है और ए सी का मान दिया गया 30, तो एच बटा 30 इक्वल टू 1/√3, 10 30 का मान हो गया, क्रॉस करेंगे तो एच का मान निकल जाएगा 30/√3। हम ऊपर नीचे क्या किया परमीकरण कर दिए, √3 गुना बटा √3 कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया 10√3, यही हो गया आपका मीनार का ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का 60 का कोण है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यह यहाँ पतंग उड़ रहा है और यह ऊंचाई दिया गया है 60 मीटर, यह डोरी हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका डोरी हो गया। तो आपको डोरी में कोई ढील नहीं दिया गया, तो डोरी की लंबाई इसी की लंबाई आपको निकालना है। नहीं आप देख लीजिए यहाँ ओ बी का मान निकालना है, इसका मान ओ बी का मान निकालना है और दिया गया कौन है ए बी दिया गया है। तो हमें क्या करना है देखना है क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो ओ बी निकालना है, तो ओ बी आप बटा कर लेंगे ए बी, ओ बी बटा ए बी। तो इस त्रिभुज में ओ बी क्या है एच है, यह है पी। ठीक है, तो ओ बी बटा ए बी क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक 60 हो गया। आगे ओ बी जंग तरह गया, ए बी का मान दिया गया 60, कोसेक 60 का मान क्या हो गया √3 2/√3 हो गया। इसको क्रॉस कर लेंगे, ओ बी का मान क्या हो गया 2 × 60/√3। अब यहाँ परमीकरण कर दिए, परमीकरण करते ही क्या हो गया 120√3 बटा हो जाएगा आपका 3 से 120 कट जाएगा, तो ये हो गया 40√3 आपका आंसर हो गया, यह डोरी की लंबाई हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिए समझते जाइए और आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ दिक्कत हो आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, यह भवन हो गया, यह आपका भवन हमने बना दिया है। ठीक है, तो भवन की हाइट क्या दिया है 30 मीटर दिया गया है और यहाँ जो लड़का है ये लड़का हो गया, ये लड़का आपका है बी पॉइंट पर लड़का है और बी से सी पर जाता है। तो जब बी पर है तो 30 का कोण बनाता है और सी पर जाता है तो क्या होता है 30 60 का कोण बनाता है। ए बिंदु का बी पर 30 का कोण है, ए बिंदु का सी पर क्या है 60 का कोण है। लड़का का ऊंचाई क्या हो गया 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, कितना दूर एस बी से जब सी पर आया वह लड़का तो कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो देखिए अब समकोण त्रिभुज चलिए ए बी डी में, ए बी डी। सो ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में हम चलते हैं ए बी डी में। तो ए बी डी में चलेंगे तो ए डी ये हो गया ए डी, अब बटा बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल तो क्या हो गया 10 30 हो जाएगा। ए बटा बी डी इक्वल टू
33 से। तो आगे बढ़ते हैं, 33 का मान क्या होगा, 1/√3 होता है। क्रॉस कर दिए तो BD का मान क्या हो गया, AD √3। तो AD का मान हम निकाल लेंगे। यह टोटल हाइट कितना दिया, 30 दिया गया है और लड़का का ऊंचाई दिया है 1.5। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो AD निकल जाएगा। देखिए AD और 30 में 1.5 हो गया तो 28.5 हो गया। यही हो गया ये 28.5√3। ये हो गया AD का मान। ये आपका BD का मान निकल गया। कौन है, BD। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल B से लेकर D तक ऊंचाई निकल गया, लेकिन लंबाई निकल। लेकिन आपको निकालना है BC का मान, तो और निकाल लीजिए CD। तो अब चलेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में चलते हैं। तो AD ये हो गया AD अब बटा CD आधार, AD बटा CD इक्वल टू 1060। तो 1060 का मान √3 होता है। क्रॉस कर लेंगे तो CD इक्वल टू क्या हो, AD/√3 हो जाएगा। AD का मान निकला हुआ है 28.5, तो CD निकल गया। अब इसका मान निकल गया, टोटल निकल गया। टोटल में से हम क्या करेंगे, CD को घटाएंगे तो BC का मान निकल जाएगा। तो वही लिखा गया। अब BC बराबर कर दिया गया, यहाँ BC आपका निकल गया। BC बराबर टोटल 28√3 आया था, 28.5√3 आया था, उसमें से घटा देना है 28.5 पर माइनस √3। यहाँ 28.5 कॉमन हो गया, √3 - 1/√3 हो गया। तो 3 - 1 2/√3। अब इसको परमीकरण हमने कर दिया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया मैंने। तो आगे 2√3/3 और इसको इसे काट लीजिए। इससे क्या होगा, कट जाएगा 9.5 मरतबे, तो आ गया 19.19√3। यह हो गया आपका लड़का B से C तक गया है उसकी दूरी हो गया। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कहता है यह BC हो गया मीनार, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, यहाँ भवन। एक मिनट फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार और ही। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए यहाँ कहता है भवन हो गया और यह मीनार हो गया लगी है, इसी का ऊंचाई हमें निकालना है। जो क्या करता है, बिंदु भूमि के बिंदु B से एक बिंदु A पर 45 का कोण बनाता है। इसका मीनार का जो पाद है 45 कोण, और शिखर है वो क्या करता है 60 का कोण बनाता है। यहाँ 60 का कोण बना है, ये कोण बना रहा है 45 का। तब आपको निकालना है इस मीनार की ऊंचाई पता करनी है। ये मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए हमने BC को भवन मान लिया है। BC क्या हो गया, भवन मान लिया। संचार मीनार की ऊंचाई को हमने x मान लिया। ठीक है, सब यहाँ हमने डिस्कस कर दिया। तो अब देखिए यहाँ आपको मेन काम है कि CD इसका ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में, ये जो ABC त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ BC का मान दिया गया है और AB पहले हम निकाल लेते हैं, AB पहले निकालते हैं। तो BC/AB इक्वल टू क्या होगा, 1045। 1045 का मान हो जाएगा 1। पहले देखा जाता है कि हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो यह जो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए पहले ये होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो BC/AB इक्वल 1045, 1045 का मान 1 हो गया। 20/y, इसका मान 20 दिया गया, इसको हमने y मान लिया है। तो 20/y इक्वल टू 1, क्रॉस गुना कर दिए तो y का मान क्या आ गया 20, यानी AB का मान आ गया आपका 20, यानी आधार निकल गया। अब जब ये निकल गया तो इस टोटल बड़े त्रिभुज में चलेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में जो चलेंगे तो टोटल BD/AB, BD/AB इक्वल 1060 हो जाएगा। तो BD/AB का मान 20 आया है, हमने निकाल लिया है, इक्वल टू √3, क्रॉस गुना कर लिया। यहाँ BD का मान भी आप रख सकते हैं, 20 + x हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। यही क्या हो गया, मीनार का ऊंचाई हो गया। ध्यान से देखिए और खुद सॉल्व कीजिए। अगला दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए यह हो गया एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, इसका शिखर का उन्नयन कोण यहाँ क्या है 60 बनाता है और इसके नीचे इसके पाद का उन्नयन कोण 45 बनाता है। तो अब कहता है कि आप पेडेस्टल यानी इसकी ऊंचाई BC का मान
बताइए, BC का मान बताइए कितना होगा। तो सिंपल है, BC निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए पहले AB निकालना होगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था। तो AB निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसी तरह चलेंगे, ABC में चलेंगे। तो ABC में चलते हैं, तो AB यह हो गया AB, अब बटा क्या किए BC, तो क्या हो जाएगा cot 45 हो जाएगा। cot 45 का मान 1 हो जाता है, क्रॉस किए तो AB बराबर BC हो गया। यह और यह क्या हो गया बराबर, जिसको H माने हैं। फिर से आप क्या कीजिए, H आ गया। अब बड़े त्रिभुज में चलिए, जब बड़े त्रिभुज चलेंगे ABD में, ABD में तो क्या होगा BD या टोटल बटा AB, तो BD बटा इक्वल टू AB इक्वल टू 1060 का मान √3 हो गया, √3 आ गया। अब क्रॉस गुना कर दिए तो BD बराबर क्या हो गया √3 इंटू AB। AB का मान क्या आया था, H आया था, AB का मान आया था आपका H आया था। तो यहाँ BD को भी देख लीजिए, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक BD का मान क्या है H प्लस 1.6 हो गया। यहाँ H वाले को इधर ले लीजिए और कॉमन लीजिए, तो √3 इक्वल टू H, √3 माइनस 1 हो गया, इसलिए H इक्वल टू 1.6 बटा क्या हो गया √3 माइनस 1। इसको परमेंट कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना। देख लीजिए मैंने कर दिया है, आप ध्यान से इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, इसको मीनार मान लीजिए, यह हो गया भवन, इसका ऊंचाई निकालना है। तो इसका उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। आपको H का मान निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिए, आधार बेस निकालिए। जब आधार निकल जाएगा तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। तो पहले चलेंगे त्रिभुज ACD में भी चलेंगे या ABC में भी चल सकते हैं। तो यहाँ ABC में हमने लिख दिया है। तो ABC में देखिए AC बटा AB, ये क्या है AC ये हो गया बटा AB H हो गया, cot 30 हो जाएगा। तो AC बटा क्या AB का मान H रख देंगे, क्रॉस गुना करेंगे AC का मान आपका निकल जाएगा, नहीं AC यह निकल गया H √3, तो इसे समीकरण मानना होगा, इसे समीकरण एक मान लिए। इसके बाद चलिए त्रिभुज ACD में या CDA लिखा गया है DCA में। तो यहाँ देखिए 50 दिया गया है और यह दिया गया है, यह H के रूप में हमने इसका मान समीकरण 1 में निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ आ गया DC, ये हो गया DC या बटा AC, DC बटा AC, तो क्या हो जाएगा 1060 हो जाएगा। 1060 का मान क्या हो गया √3 और DC का मान 50 दिया है, क्रॉस गुना कर दिए तो AC का मान निकल गया ना 50/√3, AC का मान 50/√3, यहाँ AC का मान क्या निकला H√3। अब समीकरण 1 से और 2 से करेंगे, दोनों बराबर कर लेंगे, बराबर किए तो और क्रॉस किए तो H का मान निकल गया 50/√3। आगे क्रॉस गुना किया, √3 से भी √3 गुना हो गया तो 50/3 आ गया, 16.2/3, ये हो गया आपके H का मान, यानी भवन की ऊंचाई हो गई। ध्यान से देखिए अगला दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ यह खंभा 2 हो गया, इसकी ऊंचाई H मान लीजिए। बिंदु P पर एगो 60 का कोण बनाता है, यहाँ एक बनाता है 30 का कोण बनाता है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या दिया 80 दिया गया है। एक दूरी मैंने A से P तक का दूरी x मान लिया, तो आधा दूरी क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। और प्रत्येक त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ABP में चलते हैं, ABP में, ये जो त्रिभुज है इसमें चलते हैं। तो यहाँ ABP में जब यहाँ लिखा गया है, देखिए AB बटा AP, AB या बटा AP इक्वल टू 1060 हो जाएगा। H बटा P होता है ना 10 थीटा, 1060 हो गया। तो AB बटा AP, यहाँ AB का मान क्या माना गया है H है, AP का मान H बटा X। देखिए यहाँ H बटा X इक्वल टू क्या हो गया √3, क्रॉस गुना किए तो H बराबर क्या हो गया X√3 आ गया, X√3 आया। इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। पुनः चलिए त्रिभुज CDP में चलते हैं। तो CD बटा PC 33 हो जाएगा। तो CD का मान H है, CD का मान H, अब PC का मान 80 - x हो गया 1/√3, 33 का मान क्रॉस गुना किए तो H का मान निकला। इसे समीकरण 2 मान लिया गया। अब 1 और 2 से दोनों बराबर कर दिए, दोनों बराबर कर दिए। एक में आया था √3x और 2 में आया था 80 - x बटा √3।
क्रॉस गुना कर लीजिए और x का मान निकालिए। क्रॉस गुना करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस x हो गया, तो 3x प्लस x आ गया 80, इसलिए 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4 आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 20 मीटर आ गया। जब यह 20 हो गया तो यह क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर हो जाएगा। अतः बिंदु P है प्रथम खंभा से 20 मीटर पर, दूसरे खंभा से 60 मीटर की दूरी पर है और ऊंचाई हो गया h का मान, समीकरण 1 में रख लेंगे x का मान, तो h का मान आपका निकल जाएगा जो कि हो जाएगा खंभे की ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।